अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 11th उर्दू कहानियाँ रहे न किरदार, क्वेश्चन आंसर, सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कहानियाँ रहे न किरदार 11th उर्दू स्टेट बोर्ड क्वेश्चन आंसर। पहला सवाल है, झैल की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहला है, कहानियाँ बच्चों के जहनों पर गहरा असर डालती हैं। इस हकीकत के बारे में मुसन्निफ़ की राय लिखिए। इसका जवाब है, हकीकत यह है कि कहानियाँ बच्चों के जहनों पर गहरा असर डालती थी, इसलिए कहानियाँ लिखी गई, कहानियाँ पढ़ी गई, कहानियाँ सुनाई गई, कहानियों ने सीना बसीना सफ़र किया, कहानियाँ ज़ेवर तिबात से आरास्ता हुई। कहानियाँ हकीकत पर मुबनी नहीं होती मगर हकीकत से आरी भी नहीं होती। इनसे जहनों पर मुरतब होने वाले असरात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कहानियों ने कितने को बहादुर बनाया, कितनों को ईमानदारी सिखाई, कितनों में अदल इंसाफ का मादा पैदा किया, कितनों के क़ुव्वत तख़य्युल में इजाफ़ा किया, कितनों की शख्सियत में वो औसाफ पैदा किए जिनका एक ज़माना मारूफ हुआ। दूसरा है, कहानियों की खूबियाँ और फ़वाइद बयान कीजिए। इसका जवाब है, किसी ज़माने में एक बादशाह था, किसी गांव में एक बूढ़िया थी, किसी जंगल में लोमड़ी थी, पुराने ज़माने में एक चुगलखोर वज़ीर था, वगैरह वगैरह। बच्चे इन कहानियों को सुनते सुनते नींद की आगोश में पहुँचते और फिर दूसरे दिन मौका पाकर दरियाफ़्त करते थे, फिर इस बादशाह का, लोमड़ी का, वज़ीर का, बूढ़िया का क्या अंजाम हुआ। हकीकत यह है कि कहानी बच्चों के जहन पर गहरा असर डालती है। कहानियों के सुनने से कितने लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आती थी, कितने लोग बहादुर बन जाते थे, कितनों ने ईमानदारी सीखी, कितनों के अंदर अदल इंसाफ का मादा पैदा हुआ। कहानियाँ इत्तेहाद का सबक देती थी। तीसरा सवाल, इन कहानियों का तज़किरा कीजिए जिन्हें लोग भूल गए हैं। इसका जवाब है, हम लोग दुनियादारी में मुब्तला होने की वजह से कहानियों और इनकी ताकत को भूल गए। टीवी सीरियलों, सास बहू के झगड़ों में उलझ गए हैं। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें वो किसान याद होगा जिसके साथ बेटे थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जिन्हें किसान ने 7 लकड़ियों का गट्ठा तोड़ने के लिए कहा था। कहानी भूल गए हैं जिसमें मुर्गी के बच्चे साथ साथ रहते थे, एक बच्चे का अपनी माँ से बिछड़ जाना और मौका पाकर चील उठाकर ले गई थी। हमें तो वो दफीने भी याद नहीं जिसमें सैकड़ों अशरफियाँ होती थी। चौथा सवाल है, लोगों की ज़िंदगियों पर कहानियों के ज़रिए मुरतब होने वाले असरात का जायज़ा लीजिए। इसका जवाब है, पहले ज़माने में कहानियों का दौर था, लोगों को अपनी दादी माँ से कहानी सुनना पसंद था। कहानियों के सुनने से लोगों के अंदर नए नए सवालात जन्म लेते थे। इन कहानियों से बच्चों के जहनों पर गहरा असर पड़ता था। कहानियों ही ने कितने की ज़िंदगी बदल दी, कितनों को बहादुर बनाया, कितनों को ईमानदारी का सबक सिखाया, कितनों के अंदर अदल इंसाफ का जज्बा पैदा हुआ, कितनों के क़ुव्वत तख़य्युल में इजाफ़ा हुआ। पांचवा सवाल है, बच्चों की क़ुव्वत मुतख़य्यला को कहानियों के ज़रिए फ़रोग़ हासिल हुआ। इस बात को साबित करने के लिए मुसन्निफ़ के ज़रिए पेश की गई मिसाल बयान कीजिए। इसका जवाब है, बचपन में सुनी और पढ़ी जाने वाली कहानियों ने लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, इन्हें मकसद हयात अता किया है। मशहूर शख्सियत की सुहा पढ़ लीजिए, दर्जनों मिसालें मिल जाएंगी कि बचपन की किसी कहानी का असर सबसे ज़्यादा रहा है। एक सिंदबाद जहाज़ी का किरदार कहानी सुनने वाले हर बच्चे के जहन में मुख्तलिफ होता है। एक अलादीन का किरदार हर बच्चे को मुख्तलिफ अंदाज में मुतासिर करता था। अगर दो तालिब इल्म को अलादीन की तस्वीर बनाने के लिए कहें तो दोनों की बनाई तस्वीरें एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। छठा सवाल है, मौजूदा दौर में बड़ी उम्र के लोगों में वाक़ई होने वाली तब्दीलियों के बारे में लिखिए। इसका जवाब है, मौजूदा दौर में लोगों ने कहानियाँ सुनना और सुनाना भूल गए हैं, टीवी सीरियलों तक ही महदूद हैं। कहानियों से बचपन में जो जहन बनता था वो बन नहीं पा रहा है। बड़ी उम्र के लोगों ने कहानियों को खैरबाद कह दिया और इसके सबब मज़हब से दूरी माहौल में रच बस गई है। लोगों ने कहानियों को भुला दिया जिसमें सबक होता था, इबरत होती थी, नसीहत होती थी।
کہانی اپنے دامن میں اصلاحی پہلو لیے ہوئے ہوتی ہے۔ ذیل کی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا ہے کہانیوں کے تاثر کو دور تک پہنچانے کے جن طریقوں کو اپنایا گیا ہے انہیں تحریر کیجیے۔ آج کے دور میں کہانیاں بچوں تک پہنچتی نہیں ہیں، اگر پہنچتی بھی ہے تو وہ ایک ادوار میں ڈھل کر پہنچتی ہے۔ بچوں کو سوچنے، سمجھنے اور غور کرنے کا موقع نہیں دیتی۔ کیوں بچے اپنے تصور اور تخیل کے مطابق کسی کردار کو ڈھالیں؟ ان کے سامنے اداکار کے بھیس میں وہ کردار موجود ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ کہانیاں اپنے مرکزی کردار سے مشہور ہوتی تھی۔ دوسرا ہے ہم نے کہانیوں کو بھلا دیا ہے، وجہ تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے ہم لوگوں نے کہانیوں کو بھلا دیا ہے، جس کی وجہ سے ٹی وی سیریل وغیرہ ہے۔ اس سے پہلے لوگ اپنے بڑے بزرگ لوگوں سے کہانیاں سنتے تھے۔ ان کے دماغ میں کہانیوں کے ذریعے نئے نئے سوالات اور جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ لوگوں نے دھیرے دھیرے کہانیاں سنانا چھوڑ دیا۔ انہیں ٹی وی پر ایک اداکاری کی شکل دے دی گئی ہے، جس سے ہر بچے کے اندر ایک ہی تصویر ہوگی۔ پہلے ایک ایک بچے کے ذہن میں الگ الگ الادین، سندباد جہازی کی تصویر تھی، مگر موجودہ دور میں ٹی وی پر ایک اداکار کے ذریعے ایک جیسی تصویر ہر طالب علم کے ذہن میں ہوتی ہے۔ تیسرا ہے مرغی کے نرالے بچے کی کہانی کو جس مسئلے سے مربوط کیا گیا ہے اسے اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے مرکزی دھارے میں رہنے کی ضرورت برسوں کے تغافل کے بعد آج زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ لوگ باغ وہ کہانی بھول گئے ہیں۔ ایک مرغی تھی، اس کے 7 بچے تھے۔ بچے ہمیشہ ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک بچہ ضدی ہونے کی وجہ سے چیلے سے اٹھا کر لے گئی۔ ایسی کہانیوں سے بچوں کے ذہن پر یہ اثر پڑتا ہے کہ ہمیشہ ایک ساتھ رہنا چاہیے، الگ رہنے سے کیا نقصان ہے۔ آج لوگ کہانیاں بھول گئے ہیں تو لوگوں میں اتحاد و اتفاق کا جذبہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ چوتھا ہے اپنی کہانیوں کے کرداروں کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے کہانیوں کے کردار کو نہ پہچاننے سے لوگوں کے اندر نقصان ہو رہے ہیں۔ آج کل شہر شہر، خریا خریا ماحول ہے کہ چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری اور ایسے دیگر جرائم عام ہیں۔ بچپن میں جو ذہن سنتا تھا وہ بن نہیں پا رہا ہے۔ مذہب سے دوری رچ بس گئی ہے۔ پانچواں سوال ہے کہانی سنانے کے جلسوں سے ہونے والے فائدے بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے کہانیاں اگر جلسوں میں سنائی جائے گی تو لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ دادی اماں کا جیتا جاگتا کردار ایک بار پھر گھروں کے ماحول کو جگمگا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی فکر کی جائے۔ چھٹا ہے بچوں کا ذہن نہ بن پائے کی وجوہات بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے لوگ دنیا داری میں مبتلا ہونے کے بعد کہانی اور ان کی طاقت کو بھول گئے ہیں۔ ٹی وی سیریل کے ساس بہو کے جھگڑوں میں الجھ گئے ہیں۔ لوگ کہانیاں سننے اور سنانے کو بھول گئے ہیں۔ لوگ کہانیوں کو وقت گزاری کا ذریعہ کہتے ہیں۔ ان کی وجہ سے بچے کے اندر بہادری، ایمانداری، عدل و انصاف بھول گئے ہیں۔ بچوں کا ذہن نہیں بن رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔